गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड लेसन शुरू करेंगे, पीपल एज रिसोर्स। इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे मानव एक संसाधन के रूप में कैसे कार्य करता है और कौन कौन सी चीज़ हैं जो मानव को एक संसाधन बनाती हैं। तो ओवरव्यू में, चैप्टर के ओवरव्यू में हम पढ़ते हैं द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स एन एफर्ट टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एज एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी। कि जो अध्याय है मानव एक संसाधन, इज एन एफर्ट एक प्रयास है, टू एक्सप्लेन वर्णन करने का, पॉपुलेशन जनसंख्या, एज एन एसेट एक संपूंजी के तौर पर, फॉर द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए, रेदर देन ए लायबिलिटी एक ऋण की अपेक्षा, बोझ की अपेक्षा। लायबिलिटी को हम ऋण भी बोल सकते हैं या बोझ भी बोल सकते हैं। Population become human capital when there is investment made in form of education, training and medical care। कि जनसंख्या एक मानवीय पूंजी बन जाती है जब हम उसकी शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल पर इन्वेस्ट करते हैं। In fact, human capital is the stock of skill and productivity knowledge embodied in them। निसंदेह मानवीय जो पूंजी है, is the stock ये भंडार है, of skill and productivity कौशल और उत्पादक ज्ञान का, इम्बोडेड इन देम जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। पीपल एज रिसोर्स इज द वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग। जो मानव एक संसाधन के रूप में एक ऐसा तरीका है, रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, जो एक देश की कार्यशील लोगों को दिखाता है इन टर्म ऑफ देयर एग्जैक्टिंग प्रोडक्टिव, उनके मौजूदा उत्पादन के अवधि में। स्किल्स एंड प्रोडक्टिव उत्पादन की जो कौशल और एबिलिटीज हैं, योग्यता है, उनके रूप में दिखाता, उनकी अवधि के रूप में दिखाता है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्बेसिज इन इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लुकिंग एट द पॉपुलेशन जनसंख्या को देखिए, फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव इस उत्पादकता से, जो उसके उत्पादकता के पहलू हैं, इन्वेस्टर्स जोर डालते हैं इट्स एबिलिटी उसकी योग्यता के, टू कंट्रीब्यूट योगदान देने में, टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण करने के अंदर उसके योगदान देने पर जोर डालते हैं। लाइक अदर रिसोर्स अन्य संसाधनों की तरह पॉपुलेशन आल्सो रिसोर्स जनसंख्या भी एक संसाधन है। ए ह्यूमन रिसोर्स एक मानवीय पूंजी, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन जो एक बड़ी जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष है। दैट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, जो हमें देखना चाहिए क्योंकि हम हमेशा से उसका एक नकारात्मक पक्ष देखते आते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, जो हम समझते हैं कि इतनी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करना एक समस्या है। एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना एक समस्या जो हम समझते हैं। व्हेन द एग्जैक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड, जब मौजूदा मानवीय संसाधनों को विकसित किया जाता है, बाय द बिकमिंग मोर एजुकेटेड, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करके, एंड हेल्दी और स्वस्थ बना के, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इसको मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यहाँ से हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होती है, कैसे होती है। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक ए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, यह जनसंख्या के उत्पादन की शक्ति में ऐसे ही सम्मिलित होती है जैसे कि अन्य भौतिक पूंजी के निर्माण से देश में अर्थव्यवस्था के निर्माण में सम्मिलित होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी में जो निवेश है, थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल रिटर्न, ये हम शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल से कर सकते हैं। यील्ड्स इन ए रिटर्न जस्ट लाइक ए इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ये ऐसे ही है जैसे कि हम भौतिक पूंजी के निर्माण से इन्वेस्ट करके प्राप्त करते हैं। दिस कैन बी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न्ड बिकॉज, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली, यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम एंड अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन
as well as higher productivity, other economic दिस कैन सीन डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, एक उच्च आय के रूप में ऋण प्राप्त करने में, बिकॉज क्योंकि ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड, क्योंकि ज्यादा शिक्षित व्यक्ति ही ज्यादा उच्च उत्पादकता करते हैं, और द बेटर ट्रेंड पर्सन या ज्यादा प्रशिक्षित लोग, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। तो इस प्रकार जो स्वस्थ लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, मानव जो संसाधन है एक संसाधन के तौर पर प्रशिक्षित होता है और पूंजी के निर्माण या मानव देश के निर्माण में अपनी योगदान देता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो हम ये पढ़ेंगे। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resource। कि भारत के अंदर हरित क्रांति ने is a dramatic example, एक नाट्य उदाहरण है of how, कैसे the input of greater knowledge, कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को डालकर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, साबित करने के लिए टेक्नोलॉजी तकनीकों का, कैन रैपिडली इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड, जिसने हमें कम जमीन के संसाधनों पर ज्यादा उत्पादनों को बढ़ाया था। इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन, भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति थी, इज ए स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि कैसे वो मानवीय पूंजी के निर्माण में एक स्ट्राइकिंग इंस्टेंस मौजूद है, एक स्ट्राइक की तरह मौजूद है। Human capital has come to be acquired to higher position than that of the material, plant and machinery। तो किस प्रकार मानवीय पूंजी धात्विक पेड़ पौधे और मशीनरी की अपेक्षा कैसे संभव उच्च पद प्राप्त करता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पॉपुलेशन नीड टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, जनसंख्या क्या होती है अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ नीड नोट, आवश्यकता, जनसंख्या को इकोनॉमी के ऊपर बोझ समझने की आवश्यकता नहीं है। इट कैन बी टर्न इनटू द प्रोडक्टिविटी, इसको हम उत्पादक पूंजी में बदल सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी का निर्माण करके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, शिक्षा के संसाधनों के ऊपर खर्च करके, और हेल्थियर फॉर सभी के लिए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करके, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का प्रशिक्षण देके, एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, और कृषि श्रमिकों को वर्ग कर, इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कृषि मजदूरों को आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, और अन्य वैज्ञानिक महत्वपूर्ण खोजें आदि। द टू फ्लोइंग केसेज इल्यूस्ट्रेट द हाउ द पीपल कैन ट्राई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। हम दो उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि कैसे लोग ज्यादा उत्पादक संसाधन बन सकते हैं। यहाँ पर दो मित्र हैं, स्कल और विलास, उनकी कहानियों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ स्कल। देयर वर टू फ्रेंड, यहाँ पर दो मित्र हैं, विलास एंड स्कल, विलास और स्कल, लिविंग इन द सेम विलेज, सीमापुर, जो एक ही समान गांव में रहते हैं, सीमापुर में। स्कल वाज ए 12 years old बॉय, और जो स्कल है वो 12 साल का लड़का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, उसकी माता शीला है वो घरेलू कार्य देखती है। हिज फादर भूटा चौधरी वर्क इन द एग्रीकल्चर फील्ड, उसका पिता भूटा चौधरी खेत के कार्यों को, कृषि कार्यों को के कार्य को देखता है खेतों में। स्कल हेल्प हिज मदर इन द डोमेस्टिक चोर्स, स्कल है अपनी माता के घरेलू कार्यों में सहायता करता है। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, वह अपने जो छोटे भाई हैं जीतू और उसकी बहन सीतू को भी देखता है। हिज अंकल श्याम एंड पास द मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन, उसका चाचा जो श्याम है उसने अभी ही 10वीं की परीक्षाएं पास की हैं।
but was sitting idle in the house as had no job, परंतु वह घर के अंदर ही मतलब बेला लगा लीजिए या बिना रोजगार के मौजूद है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा एंड शीला वर द एगर टू टीच स्कल, बूटा और शीला वर एगर टू टीच स्कल, वो स्कल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के उत्सुक हैं। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही ज्वाइंड सून, वह उसको गांव के स्कूल में दाखिला लेने के लिए दबाव डालता है, जिससे वो वहां पर ज्वाइन करता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसने अध्ययन करना शुरू किया और अपनी सेकेंडरी शिक्षाएं संपूर्ण की। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसका पिता उसके ऊपर जोर डालता है कि वह अपना अध्ययन नियमित रखे। ही रेज ए लोन फॉर स्कल टू स्टडी इन द वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, उसने स्कल के अध्ययन के लिए एक वाणिज्यिक कोर्स, कंप्यूटर का वाणिज्यिक कोर्स कराने के लिए स्कल एक लोन लेता है। स्कल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फॉर द बिगिनिंग विद द ग्रेट वैगर इन एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। स्कल एक उत्कृष्ट लड़का है और उसका अध्ययन के अंदर काफी रुचि होती है और वह बहुत ही जल्दी अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेता है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, कुछ समय के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिलती है। ही इवन डिजाइन्ड ए कुछ नहीं करना के